ओम शांति। आज 13/4/2026 बाबा के मधुर महावाक्य। भगवान के महावाक्यों की गहराई समझते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। ऐसी दुनिया के मालिक जहाँ कोई हद नहीं। कौन सी है वो दुनिया? वो है आंतरिक दुनिया, निराकारी दुनिया, जहाँ कोई हद नहीं। मन अपने सत्य में स्थित होता है। योग बल से सारे विश्व की बादशाही, खुद से कनेक्ट होकर के, खुद के सत्य स्वरूप से कनेक्ट होकर के, फिर सारे राज को समझना, राज को समझ करके एक रस हो जाना, यही है विश्व की राजाई लेना। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर में सुनाते बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं न आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। कौन सा बाप बोल रहा है? क्योंकि 3 बाप है ना, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो ये कौन सा बाप बोल रहा है? ये बोल रहा अलौकिक बाप ज्ञान। जब तक मैं ना आऊं, जब तक ज्ञान मन के अंदर इमर्ज ना हो, तब तक ये उलझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। जब तक मन के अंदर, खुद के अंदर इमर्ज ना हो, तब तक समझना है गहराई को। तो बाबा कहते हैं, बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। पतित, जो मन भूल गया था ना, भूल कर क्या हो गया कि मैं रोल हूँ। अब रोल से जो भी कर्म हो रहे हैं, अच्छे व बुरे, उनसे ये मन पहचान बना रहा था। मेरे से हो रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। अच्छा व बुरा धंसता जा रहा था, दल दल में पतित होता जा रहा था। तो पावन बनना माना झाटकू बनना, रोल से बिल्कुल अलग, ड्रामा से बाहर, कि मैं ये हूं ही नहीं, मैं हूं निराकार। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। किसको पाके? ज्ञान जब मन और बुद्धि में समाता है ना, तो ज्ञान के माध्यम से सत्य को ये मन प्राप्त करता है, अपने ही परम सत्य को। तो फिर ये मन गाने लगता है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अप्राप्त कुछ भी वस्तु नहीं रह जाती। ओम शांति। गीत के अक्सर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। कहाँ सम्मुख? ये किसी फिजिकल धरनी की बात नहीं बोल रहा है बाबा। सम्मुख मन अब अपने परम सत्य के सम्मुख है ना। बाबा कहते हैं, सारी दुनिया में बल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं, बच्चे कहते भी हैं, जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ। बच्चे, कौन से बच्चे जानते हैं? कौन से बच्चे? मन है ये बच्चा, जिस मन के अंदर ये ज्ञान इमर्ज होता है। ज्ञान के माध्यम से वो अपने परम सत्य को, परम सत्य कहो या बाप कहो, बात एक ही है, वो जान लेता है। वो बच्चे हैं, वो जानते हैं इस गुप्त रहस्य को। बच्चे कहते भी हैं, जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ। अब ये मन बोलता है कि जो हूँ जैसा हूँ मैं तुम्हारा हूँ।
बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो, मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का पाप है, सबका परम सत्य एक है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है। भाई क्या करके पुकार रहे मन? रोल में फंस करके, असत्य में फंस करके। तो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है? यह भूल गए हैं कि वो सत्य हमारा ही है। उसको समझे यथार्थ तो खुशी भी हो ना। बाबा कहते हैं, वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, बाप खुद ही समझाते हैं। यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, वो परम सत्य। वर्षा क्या है? जब मन अपने निराकारी सत्य स्वरूप में टिकता है ना, तो वहां से ज्ञान गुण शक्तियां इमर्ज होने लगती हैं अपने आप। ये है वर्षा। तो बाबा कहते हैं, बाप खुद ही समझाते हैं, यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप इतनी सहज है ना, सहज एकदम। बाप समझाते हैं, यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। फिर मन क्या बोलता है? ज्ञान के माध्यम से समझ लेता है सत्य को। तो मन बोलता है, ये वही है मेरा सत्य जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा ए राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ में बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई है। कहाँ? बाबा के पास, या तो कहो अपने निराकारी सत्य में बुद्धि टिक गई है। पुकारते पुकारते रोल में फंसा हुआ मन पुकार रहा है अपने ही सत्य को, है ना। तो जब तक वो फंसा रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि वो मेरा ही सत्य है? बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक, कल्प पहले। जितनी इस मन के अंदर नूंद है, तो उसके बाद एक स्क्रिप्ट ज्ञान की आती है लास्ट में। जब वो रील पूरी घूमती है ना मन के अंदर ड्रामा की, तो एक स्क्रिप्ट ज्ञान के माध्यम से सत्य की आती है। फिर ये मन अपने ही परम सत्य को देखता है। तो बाबा कहते हैं, कल्प पहले मुआफिक बाबा आया हुआ है। कल्प पहले मुआफिक ज्ञान हमारी बुद्धि में इमर्ज हुआ है। कल्प पहले मुआफिक ज्ञान के माध्यम से हमने अपने ही सत्य को समझा। मन बोल रहा है, कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते। दुर्गति रोल में फंस करके, सदगति सत्य में टिक करके, सहज बात है। तो बाबा कहते हैं, ले जाते। अब ये ऐसे शब्द जब बाबा मुरली के अंदर बोलता है ना, तो हम लोग क्या समझते थे? रोल में फंसा हुआ मन कि ले जाते का मतलब वहां जो आने वाले भविष्य में वो सत्युग आएगा ना, तो वहां लेके बाबा जाएगा। ले जाते मतलब रोल से मुक्त कर। रोल में मन भल है, इससे बाबा मुक्त कर देता है। बाबा ज्ञान मुक्त कर देता है इस मन को, सत्य में टिका देता है। यही है सदगति में ले जाना। जाना वो भविष्य की बात नहीं, अभी की बात है। गाते भी हैं सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो, तुम हो मोस्ट वेलवेड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है। भारतवासी कौन है? ये कोई फिजिकल भूमि की बात नहीं है। भारत मन को बाबा बोलता है, जो पूरे 5000 वर्ष की रील से भरा हुआ है। वो है भारतवासी, वही है भारत भरा हुआ मन। बाबा कहते हैं, बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं, भारत में जन्म लेते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म समझ की बात है। तो भारत में जन्म लेना, जो मन बाबा देखो सहज मुरलियों में बोलता है, जो बहुत समय से बिछड़े हुए हैं ना, मैं उनसे ही आकर मिलता हूँ।
कौन? परम सत्य, या तो कहो ज्ञान, एक ही बात है ना। तो भारत मन है, जो मन पूरे ड्रामा की रील से भरा हुआ है, उनमें ही ये ज्ञान इमर्ज होता है चारों युगों का। वही मन सत्य में टिक करके, अपने परम स्वरूप में टिक करके फिर इस सत्य ज्ञान को सुनाने लगते हैं। तो ये है बाबा का भारत में जन्म लेना आना, या तो कहो अवतरण होना, एक ही बात है। बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं, वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। आदि में हमारा धर्म क्या था? दिव्य निराकारी स्वरूप था हमारा। ये है आदि सनातन सत्य, देवी देवता दिव्यता, है ना, निराकारी स्वरूप में टिके हुए। ये वो नहीं जैसे जब ये बाबा बोलता है ना आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो हम क्या सोचते थे कि वो फिजिकल बॉडियों को देखने लगते कि वो देवता नहीं, दिव्यता वाले मन, रूहानियत में रहने वाले, अपने सत्य में समाये हुए मन, ये हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते, कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था, भारत ही सिर्फ था। तो भारत वो मन है, मन को भारत बोलता है बाबा। भारत वो मन है जिसमें पूरे 5000 वर्ष की गाथा लिखी गई है ना। तो यही तो मन फिर से बचता है ना, माना विनाश को प्राप्त नहीं करता। यही मन रिपीट करता है हूबहू फिर से इस पूरे ड्रामा को। तो इन्हीं मनों की बात है, भरे हुए मनों की। बाबा कहते हैं अनेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या, कोई कहते, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है। श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है, भगवान के यह सब रूप हैं, ऐसे ऐसे भी कहते हैं। लेकिन गीता परमात्मा ने गाई। देखो बाबा सहज बोलता है कि गीता जयंती के शिव जयंती के बाद गीता जयंती, और गीता जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती। तो शिव जयंती माना क्या? मन को ज्ञान के माध्यम से सत्य का पता चलता है, अपने सत्य का, कि मैं ही हूँ वो जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा था, पुकार रहा था, वो मैं ही तो हूँ। अब उस स्वरूप में ये मन स्थित हो जाता है। तो फिर जब ये मन उस स्वरूप में स्थित होता है ना, वहां से निकलता है सत्य ज्ञान। तो शिव जयंती के बाद सबसे परे के स्वरूप जो शिव का है, उसकी जयंती के बाद है गीता जयंती। अंतर से ये ज्ञान बहने लगता है, ये है गीता जयंती। अब गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। मन की कॉन्शियसनेस श्री कृष्ण की बन जाती है, मन इस रोल को क्रॉस करने लगता है। कृष्ण कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, मन की स्टेज ही कृष्ण है। सहज समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं तो बिल्कुल गीता शिव ने ही गाई हुई है ना। गीता ज्ञान जो है, श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के सब, यह सब रूप हैं। भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है।
आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं आज। कहते हैं बाबा वर्षा लेंगे। क्या है वर्षा? सत्य का, है ना। कल फिर माया पकड़ लेती है, माया पकड़ लेती माना रोल में फंस जाते हैं। तो यहाँ फिर ऊपर बाबा ने बोला कि भगवान के ही अनेक रूप हैं, भगवान अनेक रूप धर कर लीला करते हैं। भगवान के अनेक रूप सहज समझने की बातें हैं। भगवान का एक ही रूप है, क्योंकि परम सत्य सबका एक ही है, निराकारी। अनेक रूप नहीं बोल सकते उसके, है ना। उस एक सत्य से ही ये अनेक मन निकले हैं जो हर बॉडी को पहचान दे रहे हैं। ये अनेक मन है, लेकिन इन सब मनों का सत्य एक है, निराकारी। शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, थॉटलेस, बॉडीलेस, टाइमलेस, है ना। तो ऐसे वो सर्वव्यापी नहीं है, अनेक नहीं, वो एक है। तो बड़ी गहरी बात है, सहज समझने की बात है, बड़े धैर्यतापूर्वक बाबा कहते हैं। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं, तुम जानते भी हो कितने चले गए। फारकती देती, तुम जानते हो कौन? वो मन जो अपने सत्य में टिके हुए, वो जानते हैं। फारकती देती, फारगति किसको? अपने परम सत्य को, और रोल में फंस गए। ये है फारकती देना। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, तो वो आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा करते गिरते हैं, जो एकदम नीचे पड़ जाते। गिरते माना रोल में फंस जाते हैं। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है। और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो, दुनिया में क्या लगा हुआ है। एकदम कीचड़ पट्टी में जा रहे सब, रोल में फंस करके। और तुम किसको बोल रहा है? उन मनों को जो इस गहरे रहस्य को समझ गए, मैं रोल नहीं हूँ, मैं हूँ मन निराकार, मेरा परम सत्य शिव के समान है। ये वाले मन, इनको बाबा बोल रहा है। बाबा कहते हैं, गीत सुना है ना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहाँ कोई हद की बात नहीं, यहाँ हदें लगी हुई है। देह भान में तो हदें लगी हुई है ना। और निराकारी स्वरूप बेहद का है, तो ऐसा वर्षा हम लेते। कौन बोलता है? ये मन बोलता है। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे, देह अभिमान के कारण। ऐसे फिर मन बोलता, अपने सत्य को भूला हुआ। वहां तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। यह भी गीत गाते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं ना। भारत की महिमा सुनाते हैं, भारत की महिमा अपरम अपार, जिसमें आते शिव भगवान। ऐसे ऐसे गीत गाते रहते हैं, लेकिन इसका रहस्य, इसका अर्थ नहीं समझते। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाबा से, ज्ञान से फिर से हम विश्व के मालिक अपने सत्य में बैठ रहे हैं, टिक रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है। थोड़ा समय करके दुख पाया है, थोड़ा समय करके मन रोल में फंसा। सुख तो बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ। अब माया से हारो मत, यानी कि रोल में फंसो मत, अपने सत्य को भूलो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उसमें 1-2 कपूत होते हैं। तो बाबा के बच्चे ढेर, उसी परम सत्य से तो सब मन निकले हैं ना। लेकिन कोई तो कपूत कपूत माना समझते ही नहीं है, और कोई है सपूत, सत्य में टिके हुए। तो बाबा कहते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया
उड़ा देते हैं। कपूत माना रोल में जब मन फंस जाता है ना, तो इसके सत्य में टिकने से जो वर्षा निकलता है सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता का, वो सारा खल्लास हो जाता है। ये है लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देना कपूत बन करके। तो वहाँ फिर लौकिक में तो वो जो भी करते हैं बाप की मिल्कियत उड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ अविनाशी वर्षे की बात है। बाप एकदम धर्मात्मा बच्चे, बाप एकदम धर्मात्मा बच्चे बिल्कुल चट खाते में बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तो बाबा वही तो कि कहते ना बाबा कि शिव सबका पिता है, तो सब उसी के जैसे क्यों नहीं है भरपूर, है ना। भूलने के कारण नहीं है, भूल गए। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है, भारत है। इसीलिए तो बाबा कहे ना कि 8 और 108 वो ही सतयुग में राज्य करते हैं। सतयुग में राज्य का मतलब है अपने सत्य में टिकते हैं। बाकी इन मनों की क्रिएशन जिनमें कम नूंद है, वो इस रहस्य को, क्योंकि कम नूंद है ना, इनकी क्रिएशन वो है, तो वो कम समझ पाएंगे। फिर उन मनों की क्रिएशन जो है वो और भी कम समझेंगे, फिर उन मनों की जो क्रिएशन वो और भी कम, ऐसे करके। तो सारा मदार भारतवासियों पर है ना। भारतवासी माना भरे हुए मन, पूरे 5000 वर्ष की रील से। बाबा कहते हैं हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं बाबा को भी कदर है, तो बाबा भी भारत में ही आते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए मुख्य सार देते हैं। पहली पॉइंट है बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। अपने सत्य में स्थित रहना है, यही है सीधा और सच्चा होकर चलना। अपने सत्य में स्थित रहना है, अटेंशन देकर के मैं रोल नहीं हूँ, मैं सोल हूँ। साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहना। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सर्व का कल्याण करना। वो कैसे करेंगे? कल्याणकारी बाप के बच्चे सर्व का कल्याण कैसे करेंगे? उनके सत्य स्वरूप को ही देखेंगे, ना कि रोल को। सत्य को देखेंगे। सत्य में टिकने वाले की दृष्टि असत्य पर नहीं जाती, रोल पर नहीं जाती। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सर्व का कल्याण करना, सपूत बनना है। दूसरी पॉइंट है कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतरना है। याद किसकी? अपने सत्य की। कर्म करते रोल से मन करा रहा है बल, लेकिन इस मन को सत्य नहीं भूले। यही है कर्म करते याद में रहना, अपने सत्य स्वरूप में टिके रहना। आज बाबा वरदान देते हैं दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले, उदार चित महादानी भव। आप दाता के बच्चे, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। दाता निराकारी स्वरूप दाता है। जब मन निराकारी स्वरूप में स्थित होता है तो दुआएं देने लगता है, शुभ भावना शुभकामना देने लगता है, सकाश देने लगता है, वाइब्रेशन देने लगता है, सबको सम दृष्टि से देखने लगता है। यही है दातापन महादानी। आप दाता के बच्चे देने वाले नहीं, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। जब ऐसे महादानी बन जाते हैं
समदृष्टि से सबको निहारते हैं, हर पल हर घड़ी शुभभावना शुभकामना देते हैं, रोल को नहीं देखते, सिर्फ सत्य को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जब निराकारी सत्य में टिकेंगे ना, जिसको कहते हैं शिव का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर, तो शिव सबसे परे का सत्य मेरा ही, उसमें जब टिकेंगे तो भंडारा भरपूर रहेगा ही, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह क्या रह गया देना। लेना जो था ना सब कुछ ले लिया। जब मन स्थित होता है अपनी सीट पर, परम उस श्रेष्ठ सीट पर, उसमें सब कुछ समाया हुआ है, तो बाकी क्या रह जाता है? देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में ज्ञान योग धारणा सेवा, तो गंभीरता का गुण धारण कर लो। गंभीरता अपने सत्य में टिक करके, फिर जब टिकता है ना मनुष्य सत्य में, तो सारे गुण सारी शक्तियां अपने आप इमर्ज हो जाती हैं और हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा होने लगती है अपने आप। कोई मेहनत भी नहीं, मेहनत मुक्त, मोहब्बत में समाये हुए। मोहब्बत किससे और किसकी? मन की मोहब्बत अपने परम सत्य से। जब उसमें मन समा जाता है ना अपने परम सत्य में, तो हर गुण हर शक्तियां उभर के आने लगती है और चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा हो जाती है। तो ओम शांति सभी को।